टॉप 4 जल्दी बताओ। हाँ, टॉप Top 4 हाँ। फिर आसान है। तुम फिर बताओ, आसान तुम है। बताओ जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना एज। अब मैं वही बताऊंगा यार। अब अपना। जॉन सीना से बाहर निकल आओ ना तुम यार भी। मैंने देखा ही वहां से, मैं क्या करूं मैं। एडी गुरेरो एंड री मिस्टेरियो। यार ये बहुत अच्छी लेवल थी। ओहो यार ये एडी गुरेरो खास तौर पे उसमें कलम डोमिनिक तोड़ दिया। मिस्टीरियो वाला वो टाइम था जब केन को अंडरटेकर का भाई जो है वो इमेजिन किया जाता था और बड़ा माना जाता था। ये घर में रह गए थे, जल गया था वगैरह वगैरह। एक और बड़ी अच्छी लेवल थी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल। सर पूरा रूथलेस एग्रेशन, पूरा रूथलेस एग्रेशन पूरा पे गुजरा है। टीम लेसनर दो- वर्सेस टीम एंगल। change करना 2 चाहूंगा साल मैं चली है रेवलरी है, 2 बिल्कुल, साल। पॉल हेमन पॉल हेमन सर रॉक का पुराना वाला माइक सर, रॉक ले का अपनी- एटीट्यूड एरा वाला। एटीट्यूड अभी नहीं। आरवीडी कुड नेवर कनेक्ट विद द ऑडियंस। यार वो ब्रो क्या हो उसकी गया भाई। उसकी मूव्स बहुत जबरदस्त थी। एंड अ मैच विद टेक्सास बुलड्रॉप मैच विद एडी गुरेरो, एडी जिसमें सर फट गया था, जिसमें वो भाई। जीता था। एक्चुअली ही बिकेम चैंपियन इन दैट मैच। एग्जैक्टली, जो पूरा सर्वर फट गया था। अमेजिंग मैचेस, स्पेशली वो जो यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच गया था कि मैं मैक्सिकन पकड़ने आ हाँ, गया मैक्सिकन पकड़ने जा रहा अरे हूँ। इसका एक यार, केज ये मैच was- भी बिग शो के साथ। ये सवाल करना चाहिए पहले कि जैसे जिसको एज चैंपियन था। नहीं बनना चाहिए था और वो बन गया। चलो बताओ ये कौन है। जिसको चैंपियन नहीं बनना चाहिए था। जिंदर महल। जिंदर मालिया। जिंदर महल। अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त मेरे मौजूद हैं इस स्टूडियो में, मोइज़ फैसल साहब और मिस्टर साद खान। कैसे हैं आप? आपका पूरा नाम साद खान है, क्या है? साद अनवर। आई एम रियली सॉरी, मैंने इंट्रो में आपका नाम ही वो गलत बोल दिया, बट बड़ी मुश्किल से मैंने इंट्रो दी है, तो आई वुड से वी कैन स्टार्ट इट ऑफ। मुझे बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में भी जो है ना साद खान ही बोलते हैं। साद खान बुला देते हैं। हाँ, आई रिमेंबर इंडस मोटर में भी यही होता था। आप वहीं थे पहले। आजकल कैसी चल रही है आपकी नई जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एट किया नाउडेज। हाँ, सो लकी मोटर कॉर्पोरेशन। अच्छा। पूरी ज़िंदगी आपने ऑटोमोटिव में गुजार दी। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं अच्छा, कहाँ जाके गाड़ी सर मिलती है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह भी आप और भी तरक्की दे। अच्छा, साद साहब और मोइज़ भाई। अच्छा मोइज़ साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर अपना अल्हम्दुलिल्लाह, इंट्रो आप सुनाएं। अच्छा, मोइज़ साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत बड़े रेसलिंग के फ़ैन भी हैं। काफ़ी अर्से से हम बात कर रहे थे कि हम करेंगे रिकॉर्डिंग, और फाइनली वी आर हेयर एंड डिस्कसिंग दिस। और आई जस्ट गॉट एन आइडिया। मैंने कहा मोइज़ भाई बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो गई, आई थिंक वी शुड जस्ट डू इट। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपने रेसलिंग देखी है, जो आपने फॉलो की है, सबसे पहले पहली आपकी क्या मेमोरी थी? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आई वॉज रियली होपिंग कि जो है ना वो अल्ताफ मुझसे ये चीज़ पूछें कि यार आपकी पहली मेमोरी यू आर आल्सो गोना आंसर द सेम क्वेश्चन। तो मेरी जो सबसे पहली मेमोरी है ना रेसलिंग की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट रन्स इन फैमिली, इट रन्स इन माई ब्लड। मेरी सबसे पहली मेमोरी रेसलिंग की ये है कि मेरे अब्बू, मेरे ताया, बड़े ताया और मेरे चाचा, ये दे यूज्ड टू गैदर अराउंड एट माई होम। और मेरे घर में वीसीआर था, तो वीसीआर पे वो रेसलिंग ला के, उस ज़माने में जो है वो, क्योंकि WWF और WCW उन दोनों की बाइफर्केशन हो चुकी थी, तो मंडे नाइट वॉर्स चल रही थी और रॉयज़ वॉर चल रही थी। तो वो उसमें उस वक्त जो है वो ब्रेट हार्ट और होगन का बड़ा राइज था उस वक्त। और अंडरटेकर जब आता था उसके साथ पॉल बेरर होता था, तो उस मैनेजर से सबको डराया जाता था बच्चों को कि देखो ये आ जाएगा, खाना खा लो या सो जाओ। तो वो मेरी जो है ना सबसे पहली मेमोरी है कि मेरे घर में टीवी है, टीवी के नीचे एक साइड बोर्ड पे वो टीवी रखा होता था वीसीआर, उसमें एक लॉक्ड जो है वो कंपार्टमेंट था जिसके अंदर वीसीआर था। अच्छा, वो लॉक्ड कंपार्टमेंट ना अब नहीं मिलता आपको? वो ज़माने का फर्नीचर ही अलग था। वो फर्नीचर वो तो बिल्कुल ही फीलिंग ही अलग होती थी ना। और आज भी मेरे घर में जो सारी जो कहना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो डिग्री, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, वो वहीं पे होते हैं आज भी। तो उसको खोला जाता था और उसमें से जो है वो ट्रे पे वीसीआर बाहर आता था, वीसीआर की लीड्स लगाओ, ये करो वो करो। वीसीआर का हेड ख़राब हो गया तो 10 के कड़क कड़क नोट से हेड साफ़ होना। मुझे याद है मेरी जो बड़ी बहन है वो हेड साफ़ करती थी उसका। तो और फिर उसके बाद रेसलिंग। अब वो उसमें कोई उस वक्त कमरे में नहीं होता था, कोई बच्चा नहीं होता था, मैं बैठा होता था। मेरी बड़ी बहन है, मेरी 3 बड़ी बहन हैं, तो उनमें से जो एक बीच वाली हैं मेरी आप ही, वो बैठ के साथ में रेसलिंग देखते थे। और ख़ास तौर पे जब शॉन माइकल होता था ना, तो वो घर में एक जश्न सा मच जाता था। शॉन माइकल का म्यूज़िक, वो उछलता कूदता नाचता गाता छिचोरा इंसान जो है ना, वो एक आ रहा है, उसकी फीलिंग ही अलग होती थी। तो ये मेरी सबसे पहली मेमोरी है रेसलिंग की। और एक्चुअली इसने जो है ना वो एक पैशन जो है ना वो उस वक्त एक आग लगाई जो अभी तक चल रही है। और आज भी जो है वो रेसलिंग में जब भी देखता हूँ तो मुझे वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। ख़ासतौर पे अपने अब्बू के साथ रेसलिंग देखना जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा, डू यू स्टिल वॉच इट? अभी आजकल फॉलो कर रहे हो? हाँ, बीच में आई लॉस्ट टच लाइक
फॉलो कर रहा था बट नॉट रेगुलरली उसको मैं वो स्ट्रीमिंग पे या उसको मैं देख नहीं रहा था क्योंकि बीच में बिल्कुल ही ऑफ हो गया था रेसलिंग का जो स्टोरी लाइन और जो सीन है। लेकिन सिंस लास्ट 1.5 ईयर और सो जब ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया है चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई हैं, रेसलर्स कुछ उन्होंने स्टोरी लाइन्स बेहतर करी हैं, रेसलर्स दोबारा जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपको वापस खींच लाई है। मैं भी देख इट्स रहा इन ब्लड, लाइक आई सेड इट्स इन ब्लड, एग्जैक्टली आप उससे दूर नहीं जा सकते। ये वो बेसिकली वो पार्टी है जो आपने की थी बहुत सालों पहले और आपने कुछ उसमें केमिकल लिया था जहाँ से केमिकल दोबारा पॉप हो गया, वो जिस तरह की exactly। हरकतें चल रही हैं। अच्छा मुझे आप बताएं सबसे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस है रेसलिंग के साथ? मैंने रेसलिंग बहुत लेट डिस्कवर की है, मतलब अगर मेरे दोस्तों से अगर मैं खुद को कंपेयर करूं, क्योंकि मेरी जहाँ रिहाइश है वहाँ पर अक्सर मुल्ला केबल काट दिया करते थे तो हमने तो बचपन में सिर्फ ख़राब टीवी देखे और वीकेंड पे वीसीआर ले आया करते थे मूवीज़ वगैरह, बट उनमें रेसलिंग नहीं थी। तो जब केबल लगी 2005 में शायद, तब जाके जो मेरा पहला रेसलिंग मैच का एक्सपीरियंस है वो है बिग शो वर्सेस ब्रॉक लेसनर स्ट्रेचर मैच था कोई। हाँ और मैं बोल रहा हूँ और वो नहीं वो अलग है, वो अलग है जिसमें आप वो वाला सोचो जिसमें बिग शो ने रे मिस्टेरियो को स्ट्रेचर पे बांध के मारा। नहीं वो तो मैच था ही नहीं, वो एक अलग वो कुछ अलग सेगमेंट था। एक्चुअली इसके रिस्पांस में ये स्ट्रेचर मैच हुआ था। अच्छा हाँ सही, फिर बाद में ये मैच मेरी पहली मेमोरी है। और मगर बाद में फिर मैंने यूट्यूब पे जाके 90s और हाँ 90s का ये एटीट्यूड एरर और ये सब वगैरह बाद में डिस्कवर किया। मुझे पता था द रॉक वगैरह, स्कूल में अक्सर सुनते, जब मैं 5 क्लास में था तो अक्सर सुन रहा था कि यार वो अंडरटेकर वापस आ गया। मैंने कहा तो कहाँ गया था वो, दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बोला मर गया था। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, तो अरे मैं तो डिप्रेशन में चला गया था एक दफा जब वो केन ने उसको दफना दिया था ना बरिड अलाइव मैच में। मैं एग्जैक्टली नहीं वो पहली दफा दफना, मैं उसमें टीनेज में था, मतलब सर्वाइवर सीरीज 2003। हाँ 12-13 साल का था। मैं तो बहुत रो रहा था, मैंने कहा अंडरटेकर मर गया यार। मैं घर में बिल्कुल सैड हो गया और मेरे अब्बा भी ना मुझे छेड़खानी, अब्बा बोल रहे हैं हाँ बेटा वो मर गया, इन वाला पड़ोस के लिए अब्बा भी ना मुझे जानबूझ के वैसा कर रहा था। वो था ना अंडरटेकर और विंस मैकमैन का था बरिड अलाइव मैच सर्वाइवर सीरीज, उसमें केन साहब आ गए थे। केन साहब एंड में माइक उस टाइम वो उतार चुके थे अपना वो क्या मास्क उतार चुके थे, उनका इविल केन वाला मोड चल रहा था। अच्छा खैर कंटिन्यू करें मूवीज। फिर बस उसके बाद फिर केबल लग गई 2005 में। उसके बाद फिर 10 स्पोर्ट्स पे शाम में रेसलिंग आई थी, मुझे 5:30 साढ़े 4 बजे, 4:30 से 10 बजे से 12। मेरे दादाबू भी तब हयात थे तो वो मुझे अक्सर बोलते थे कुश्ती लगाओ। अब मैं बोल रहा हूँ दादाबू रात के 7:30 बजे ना कुश्ती खत्म हो गई है अभी, नहीं तुम झूठ बोल रहे लगाओ। मैंने कहा, मैंने फिर अगले दिन वेट करते हम दोनों मिल के देखते थे। उस वक्त एडी गुएरो भी अपनी पीक पे था और फिर उसी कुछ महीनों बाद फिर वो इस दायरे फाइनल से कूच कर गए। 2005 में सर्वाइवर सीरीज होने वाली थी और उसमें वो उस टीम में था, वो उस टीम में था जो 5-on-5 स्मैकडाउन वर्सेस रॉ जो होता है उस टीम में था, पर उसकी जगह पे बाद में रैंडी ऑर्टन आ गया था, उसको रिप्लेस कर लिया था। तो बस Are you still watching it nowadays? फॉलो करता हूँ और मगर ऐसा नहीं कि हाँ देखता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन देख रहा हूँ। अब जैसे कि अब स्मैकडाउन आज हो गई है, अब मैं प्रॉब्ली ये कल देखूंगा या मंडे तक देखूंगा, मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। काफ़ी चीज़ें एडवांस भी हो गई हैं। हाँ। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि इंटरनेट की वजह से हम कितना ईज ऑफ हो गए हैं। पहले आते जब एक शो आता था तो सब काम छोड़ के वो शो ही देखा जाता था। 9 बजे का ड्रामा है तो 9 बजे का ड्रामा है, सब लोग बैठे हुए हैं। अब तो आपने ड्रामा आ गया बाद में देख लेंगे, रूटीन भी अजीब सा हो गया, लाइफ बड़ी चेंज सी हो गई। अच्छा खैर काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं आप लोगों से भी और मैं भी इसमें अपना इनपुट दूंगा। इफ़ यू स्टार्ट ऑफ विद द माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग, हु आर योर टॉप 4 फाइटर्स? आपसे स्टार्ट करते हैं मूवीज़। पता नहीं वही वाला सवाल हो गया कि अपनी बेस्ट मूवीज़ बताओ। इतनी सारी हैं, इतने सारे हैं। अगर अभी जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं मैं उस तरह बता देता हूँ। चलिए आप सोच लें, आप बता दें पहले। हाँ ठीक है, माउंट रशमोर जो ऑफिशियल WWE की है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। जो ऑफिशियल WWE की माउंट रशमोर है उसमें दे हैव अंडरटेकर, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड और द रॉक। तो उन्होंने एक्चुअली उन रेसलर्स को लिया जिनका बिगेस्ट कल्चरल इम्पैक्ट था और जिन्होंने उस एरा को डिफाइन किया। रॉक ने और स्टोन कोल्ड ने दे हैव इंस्पायर्ड thousands and thousands of youngsters. पॉप कल्चर, रॉक तो खैर पहले ही एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका था। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो माउंट रशमोर है उसमें ऑफ कोर्स शॉन माइकल द फर्स्ट पिक, और उसके बाद आई वुड चूज़ ब्रेट हार्ट, क्योंकि जो मेजर जो
एरा शिफ्ट हुआ था WWE का फ्रॉम गोल्डन टू न्यू जनरेशन, जिसमें ये सारी आपकी नई ब्रीड आई थी. हार्ट फाउंडेशन, डीजल था, हार्ट फाउंडेशन, काफी सारे उसमें. हार्ट फाउंडेशन, शॉन माइकल्स, रॉकर्स आए, वेडर, लीजन ऑफ डूम आया. उसमें लीजन ऑफ डूम द लेजेंडरी टैग टीम. तो उसमें ऑफ कोर्स शॉन माइकल वुड बी माय फर्स्ट पिक, लाइक हैंड्स डाउन. सेम हियर मैन, शॉन माइकल जिंदाबाद, लव है वो तो. और फिर उसके बाद ब्रेट हार्ट ऑफ कोर्स, फिर हॉक होगन, और देयर इज अ टाई इन फोर्थ प्लेस. टाई फॉर द फोर्थ प्लेस यूँ है कि अंडरटेकर या अंडरटेकर की रिप्लेसमेंट्स बहुत सारी हैं. वी हैव रैंडी ऑर्टन, एज, लेकिन किसी का इतना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट नहीं है. तो अंडरटेकर इज एज इम्पॉर्टेंट और फॉर द लेगेसी और हिस्ट्री ऑफ WWE एज शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट और एनी अदर वन. तो मेरे लिए शॉन माइकल, ब्रेट हार्ट, अंडरटेकर एंड ऑफ कोर्स होगन, क्योंकि होगन एक्चुअली रेसलिंग को हाउस होल्ड नेम बनाया होगन ने. बिल्कुल ऐसी बात है. in the early 80s, in the mid 80s. I can't wait to give my own list. So I got your list. You have Shawn Michaels, Undertaker, who else? Hogan and Bret Hart. Bret Hart. What about you? अच्छा, मैं इस तरह से बताऊंगा कि जिनको जब मैंने रेसलिंग देखी तो मैं वहाँ से बताना चाहूँगा. पुरानी रेसलिंग मैंने देखी है, पर वो मैंने तब नहीं देखी थी जब वो आ रही थी. तो जब से मैंने रेसलिंग देखना शुरू किया तो मैं उन रेसलर्स के नाम लूँगा. और इसमें से मैं उनके जिन्होंने अपना एक मेजर टेन्योर, अच्छा खासा टेन्योर दिया है. देखो अंडरटेकर तो शुरू वाला तो हमें भी याद नहीं है. नहीं, बट मैंने अंडरटेकर को शुरू वाला तो मुझे भी नहीं, पर मैंने उसको बाद में भी अच्छा खासा देखा. तो मैं उन लोगों के नाम लूंगा ना, हमने भी नहीं देखा जवानी में. मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने अच्छा खासा एक अपना टाइम दिया इस बिजनेस को. अगर रॉक और स्टोन कोल्ड की बात करें, रॉक की खास तौर पे बात करें, रॉक ने इतना टाइम नहीं दिया WWE को. रॉक 5-6 साल में था. वो फेमस बहुत जल्दी हो गया था. मेरे ख्याल से पहले साल में या दूसरे साल में रॉक का बूस्ट बहुत जबरदस्त, मगर उससे ज्यादा तो रोमन ने टाइम स्पेंड कर लिया WWE में. तो मैं इसलिए रॉक को नहीं गिनूंगा, मतलब उसकी जो भी है. बट मैं और उनको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो शॉन माइकल्स नंबर 1. जबकि शॉन माइकल्स पहले भी था, पर जब मैंने देखना कि वो 2010 के बाद तक रहेगा, मैंने उसको 8-10 साल तो मैंने देख लिया उसको. ठीक है. तो शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच को मैं नहीं डालने वाला था, पर मुझे याद है ट्रिपल एच ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और अब तक अंजाम दे रहे हैं. और एज अ क्रिएटिव बिहाइंड द कैमरा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो हाँ, मैं ट्रिपल एच का मुझे अचानक से याद आ गया. तो ट्रिपल एच एक कंट्रोवर्शियल नाम लूँगा, मगर चूँकि मैंने अपना बचपन उनको देखते हुए गुजारे, तो मैं जज करें, आप बिल्कुल करें, जॉन सीना. अच्छा, ठीक है. फ्रूटी पेबल. आप माने ना माने, पर उस एक एटीट्यूड एरा के बाद जो रूथलेस एग्रेशन एरा कहते हैं, वहाँ से लेके आगे PG एरा तक उसने WWE को अकेले संभाला है. मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊँ, जॉन सीना के WWE में जो फर्स्ट वर्ड्स थे वो यही थे, रूथलेस एग्रेशन. वहाँ आगे कर्ट एंगल को उसके बाद थोड़ी देर बाद वही मैच वो हार गया था. बट हाँ, वो एक उसने अपना एक वो मार्क बना लिया था. Who's your fourth one? हाँ, रैंडी ऑर्टन. Randy अंडरटेकर मैं बोलने पर रैंडी ऑर्टन, वो एक पता नहीं किस रिक फ्लेयर ने बोला था कि अगर आपको कोई रेसलर ऐसे स्कल्प्ट करना हो ना, तो वो रैंडी ऑर्टन की तरह करना. बिकॉज मतलब वो कैरेक्टर, करिश्मा, बॉडी, उसने अपने आप को इवॉल्व किया वक्त के साथ. 240 पाउंड्स का था वो, इज ना 275 पाउंड्स, मतलब वो प्योर मसल्स. और स्टिल वो अभी कह रहा है कि मैं 20 साल और लड़ सकता हूँ. वो लड़ सकता है. 40 अभी वो इज इन ग्रेट शेप. 50s में बल्कि. हाँ, नहीं ही इज इन 40s. 53 का तो वो लेट 40s में शायद. जॉन सीना इज लेट 40s. यस. अच्छा, मेरे जो माउंट रशमोर है ना, देखिए मैं, यार बात ये है कि इतने सारे रेसलर्स, इतने सारे लेजेंड गुजरे, उसमें से 4 लोग निकालने हैं. एक बंदा तुम दोनों ने मिस कर दिया. रिक फ्लेयर. देखो भाई, मेरे ख्याल से ना, अगर मॉडर्न रेसलिंग की बात करें ना, 50-60s की बात ना करें, ब्रूनो सैमर्टिनो से हम आगे जाएं, उस जमाने से हम आगे हैं, मॉडर्न रेसलिंग की बात करें तो आई वुड से रिक फ्लेयर. ठीक है, उसने एक एरा पूरा डिफाइन किया. ही पास ऑन द टॉर्च टू हल्क होगन. लाइक Ric Flair was Ric Flair before even Hogan, like, you know, was made his debut. तो डस्टी रोड्स भी था बीच में. डस्टी रोड नेवर रीच्ड द हाइट्स ऑफ रिक फ्लेयर. वर्ल्ड चैंपियन स्टेटस इन टर्म्स ऑफ चैंपियनशिप टाइटल्स और बाकी बहुत कुछ उसने किया रिक फ्लेयर ने. रिक फ्लेयर नंबर 1 है मेरे लिए. सेकंड जो है लेगेसी वाइज में बात कर रहा हूँ, सेकंड इज हल्क होगन, बिकॉज उसने हल्कोमेनिया का एरा चलाया है. थर्ड जो है ना, मैं समझता हूँ शॉन माइकल्स, बिकॉज उसने
3 एराज में उसने बहुत मेजर किरदार प्ले किया है. उसने रूथलेस एग्रेशन में बहुत बड़ा कैरेक्टर था वो. आई थिंक रूथलेस एग्रेशन की जो सबसे बड़ी रेवलरी थी ना रूथलेस एग्रेशन एरा की, ट्रिपल एच शॉन माइकल की थी. एटीट्यूड एरा नहीं था वो? नहीं, वो रूथलेस एग्रेशन एरा था. एटीट्यूड एटीट्यूड एरा एरा तो टिल 1999 2000 अर्ली 2000 बहुत खत्म हो गया था. ठीक है, अच्छा. तो रूथलेस एग्रेशन एरा में भी उसने किया, न्यू जनरेशन एरा में भी था वो, प्लस वो हॉक होगन की जनरेशन में भी था, गोल्डन जनरेशन में भी क्लासिक जनरेशन में, उसमें भी वो मार्टी जनेटी के साथ था. तो नंबर 1 इज रिक फ्लेयर, देन हल्क होगन, देन शॉन माइकल्स, एंड द फोर्थ वन इज आई वुड से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन. उसकी वजह ये, लेगेसी अगर आप देख रहे हो तो हाँ. उसकी तो वजह क्या है, उसकी वजह ये भाई, ये चारों ना अलग अलग एरा में हिट हुए हैं. हाँ, चारों ने अलग अलग एरा में आके डोमिनेट किया है. अगर इसमें मैं 4 लोग ऐड करूं कि मैं अगली पूरी, फॉर एग्जांपल फिर क्या था, रूथलेस एग्रेशन था उसके बाद, तो जॉन सीना डाल दो नंबर 5 पे. नहीं, फिर आप रॉक को नहीं डालोगे ऑस्टिन रॉक के को बाद? नहीं डाल सकता ना, क्योंकि रॉक ने देखो, रॉक से बड़ा स्टार ऑस्टिन था. हाँ सही. ठीक है, तो उसने ही बचा है एटीट्यूड एरा में. ठीक है, जॉन सीना के बाद किसको डालेंगे? जॉन सीना के जो बाद अभी चल रहा है मेरे ख्याल से. जॉन सीना के बाद अगर मैं किसी को डालूंगा तो वो तो मैं डालूंगा रोमन रेंस को. ठीक है, और जो नंबर 7 है ना, जो ओवरऑल मैं डालूंगा ओवरऑल WWE के लिए कि भाई ये तो था ही हर जगह कांस्टेंट, वो अंडरटेकर है. रैंडी ऑर्टन तो नहीं? मेरे देखो यार, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट हाँ. एवर टू डू इट, जिनका अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो अंडरटेकर कांस्टेंट, ये मेरी टॉप 4 नहीं होगी, टॉप 7 बन जाएगी, बट ये होगा उसमें हर एरा का एक एक बेस्ट आपने उठा दिया. ये मैं समझता हूँ. क्या बोलते हैं आप? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. और मिडनाइट रॉकर्स जब से जो है ना ये झालरे बहन के और उछलते कूदते आते थे, तो एक्चुअली जो डबल टीमिंग स्टार्ट करी थी ना, वो मिडनाइट रॉकर्स ने स्टार्ट करी थी. डबल टीम मूव्स जो होती हैं वो मिडनाइट रॉकर्स ने स्टार्ट करी. ये तो सही कह रहे हो. सही सही. और अभी मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, तो मिडनाइट रॉकर्स का एक मैच था LOD के साथ, लीजन ऑफ डूम. एनिमल एंड हॉकर एनिमल दोनों जा चुके हैं वो ऊपर. दूसरा भी गया? हाँ, दूसरा भी गया. हॉक तो बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रीड थी. इफ यू टॉक अबाउट टैग टीम्स ना, LOD का टैग टीम कल्चर को लोग हार्डी बॉयज को कहते हैं और डडली बॉयज को कहते हैं, बट टैग टीम डिवीजन की जो एक फाउंडेशन है ना, वो हार्ट फाउंडेशन, डेमोलिशन एक टीम थी. वो एक अजीब से आउटफिट में आते थे, किस बैंड वाला उनका जो है वो मेकअप होता था. हॉलो फेमस है वो. हाँ, डेमोलिशन था. और LOD का बहुत ज़्यादा उनका जो एंट्रेंस म्यूजिक था ना, वाटर रश करके, और वो शोल्डर पैड्स स्पाइक्स उस पे निकली हुई हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त था. ये रिक्रिएट की थी उन्होंने लीजन ऑफ डूम हाइडन राइक के साथ. करी एक थी, ओरिजिनल मेंबर था शायद. हाँ, वो नहीं चला. बट हॉक तो खैर ही पास्ड अवे इन 2003. वो उसका वो कोक्ड अप जो है ना वो मूव्स होती थी, ही वाज लाइक गो 100 माइल्स पर आवर ऑल द टाइम. तो खैर, तो मिडनाइट रॉकर्स और LOD का एक मैच था, और उसमें वो उनकी मूव्स अगर मैं देखता हूँ ना, और किस केमिस्ट्री के साथ वो आपस में रेसल कर रहे हैं, वो ही मुझे इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है. जो हम लेजेंडरी मैच कहते हैं, एक एज क्रिश्चियन हार्डी बॉयज़ और डडली बॉयज़ का वो टेबल्स मैच, जिसमें एज ने फ्रॉम द लैडर स्पीयर किया था जेफ हार्डी को. तो 2001 के वो था, रेसलमेनिया थी यार. वो क्या मूव थी यार, बहुत. मतलब वो एज की मेरे ख्याल में करियर डिफाइनिंग. हैव यू सीन दैट मैच? वो मैंने वो मैच देखा है, पर वही मैच, वही स्टिपुलेशन, TLC और वही टैग टीम्स, ये कोई 3-4 दफा मैच हो चुके हैं. हाँ, ये समर स्लैम में अलग-अलग. यस, 2000 में भी हो चुका है. रेसलमेनिया में 2 दफा हो चुका है. रेसलमेनिया 2000 में भी हो चुका है और 2001 में भी हो चुका है. तकरीबन सारे लोग कहते हैं कि सभी अच्छे हैं. सभी अच्छे हैं, बट जो 2001 वाला था ना, वो पिनिकल था. मोमेंट मैंने देखा है, वो जो स्पीयर जेफ हार्डी को जो किया था एज ने. हाँ. अच्छा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेरा बड़ा शौक था कि आप लोगों से पूछूंगा, उस पर बात हम करेंगे. मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के ख्याल से सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी किनकी थी? टॉप 4 राइवलरी बताओ. हाँ, टॉप 4 फिर आसान है. तुम बताओ. फिर आसान है. जॉन सीना रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना एज. अब मैं वही बताऊंगा. यार, अब जॉन सीना से बाहर निकल आओ ना तुम. यार मैंने देखा ही वहां से, मैं क्या करूं. मैं ट्रिपल एच शॉन माइकल्स, वो तो पता नहीं कितनी दफा हुई है. चलो ट्रिपल एच शॉन माइकल्स से शुरू करते हैं. ट्रिपल एच शॉन माइकल्स, ये जो अभी जो रोमन रेंस की जो अभी राइवरी जो चली थी कोडी रोड से 2 साल तक चली तकरीबन. ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर, वो भी मल्टीपल टाइम चली है.
और एक जॉन सीना का अगर मैं कहूँ तो अब जॉन सीना एज और जॉन सीना रैंडी ऑर्टन ना, ये मेरे ख्याल से ये तीनों एक दूसरे के अच्छे राइवल्स हैं। इवन अगर आप एज का भी राइवल तो एज और रैंडी ऑर्टन, एज और रैंडी ऑर्टन की इतनी राइवलरीज हुई नहीं है। अरे नहीं अभी मतलब दोबारा होती थी, उनके सेलेक्टेड मैचेस बहुत सेलेक्टेड मैचेस बहुत हुए हैं, राइवलरी कभी नहीं Selected हुई। matches बहुत जबरदस्त जॉन हुए। सीना रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना रैंडी जॉन सीना रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना एज, ट्रिपल एज, शॉन माइकल 3, और चौथी कौन सी है? ब्रॉक एंड अंडरटेकर। हाँ। I'm disappointed by your choices. Anyway, I don't blame you. Haven't seen the नहीं मैंने देखा है सब scope- पुराना, मैं वो नहीं क्लीशे बोलना चाह रहा कि शॉन माई विंस मैकमैन, स्टोन कोल्ड, अब वो मैं देखा है वो, पर मैंने बाद में देखा है, बोलने को मैं वो बोल सकता था। तो इस ब्रेट हार्ट मिस्टर मैकमैन वो तो रियल लाइफ, ओवरऑल देखो वो तो ना real कि life एक wrestling- dilemma था। अच्छा वो ना। भी अक्सर मैंने सुना कि वो भी शायद होक्स था। क्या चीज? नहीं वो दैट वाज नहीं, वो रियल, तो दैट real वाज था, रियल, वो तो रियल था। मॉन्ट्रियल तो स्क्रू जॉब वाज रियल। तुम बताओ अपनी टॉप 4 राइवलरीज। यार देखो, ऑफ कोर्स ट्रिपल एच शॉन माइकल, नॉट बिकॉज के वो बहुत लंबी चली, बट इट गेव रियली गुड मैचेस, रियली गुड और एक्साइटिंग मैचेस। यार बहुत अंडररेटेड राइवलरी है। अंडररेटेड राइवलरी है। अच्छा आई एग्री कि उसमें से ज्यादातर शॉन माइकल्स हारा है। शॉन माइकल उसमें से कौन सा सिर्फ समर स्लैम वाला मैच जीता है जो उसका रिटर्न था, और वो हेलन उसमें से एलिमिनेशन चेंबर जीता है जो इनॉग्यूरल एलिमिनेशन हाँ, चेंबर हाँ, था। सीरीज वाला जीता था। हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें वो ज्यादातर वो हारा है, ज्यादातर में शॉन माइकल की पिटाई हुई है, या फिर ड्रॉ भी हुआ है। ड्रॉ भी हुआ है वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हाँ। रॉयल रंबल का। लेकिन द क्वालिटी ऑफ मैचेस, एग्जैक्टली। द क्वालिटी, द एथलेटिसिज्म और केमिस्ट्री उन दोनों की, इट वाज समथिंग वेरी वेरी बियॉन्ड एंड अहेड ऑफ टाइम। शॉन माइकल्स अंडरटेकर शॉन माइकल्स अंडरटेकर की बहुत बड़ी राइवलरी नहीं थी, बट वो राइवलरी की जो आई डोंट नो वो जो उनके मैचेस बहुत अच्छे रहे, पता नहीं। मैचेस बहुत अच्छे रहे। क्योंकि उस वक्त वो जो हम कहते हैं जो पहला, अच्छा शॉन माइकल को ये शॉन माइकल क्यों हैंड्स डाउन में ऑल टाइम फेवरेट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसलर क्यों कहता हूँ, क्योंकि शॉन माइकल ने ना बहुत सारी चीजें पहली शुरू करी। फर्स्ट लैडर मैच, फर्स्ट हेल इन अ सेल था, फर्स्ट एलिमिनेशन चेंबर, एग्जैक्टली। सब में वो जीता है। तो फर्स्ट में नहीं जीता है। पहले लैडर में हार गया था, पहले लैडर में हार ग्रैंड स्लैम विनर, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विनर, फर्स्ट पर्सन टू विन बैक टू बैक रॉयल रंबल, बैक टू बैक रॉयल रंबल, फर्स्ट पर्सन टू विन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विनर क्रिस जेरिको नहीं था। नहीं फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विनर शॉन माइकल था। ग्रैंड स्लैम विनर क्या जिसने सारे सारे टाइटल टाइटल्स उस जमाने के सारे टाइटल जीत उस चुके हैं। जमाने के, ठीक है, और उसको ट्रिपल क्राउन चैंपियन क्या है फिर? ट्रिपल वही है वो कुछ और वही चीज है, ग्रैंड स्लैम और ट्रिपल क्राउन। बेसिकली अब उसके बाद कोई नई बेल्ट आ गई तो वो पिछला नहीं, एक्चुअली ट्रिपल क्राउन जो है ना वो इंटरकॉन्टिनेंटल या यूएस को ले लेते हैं और अच्छा। वर्ल्ड हैवीवेट और उसको तो ये तीन सिंगल merge कर टाइटल्स देते हैं। को। वो शॉन ग्रैंड स्लैम होता है जिसमें टैग टीम भी हो और ऑल दैट। सही तो- सही सही सही। अच्छा तो- मेरे ख्याल से ना तो भाई चार कौन सी थी तुमने बताई हाँ अभी? मैंने तो एक ही बताई है। हम्म। तो ट्रिपल एच sorry. शॉन माइकल, ट्रिपल एच हाँ। शॉन माइकल, हाँ। और फिर उसके बाद स्टोन कोल्ड और कर्ट एंगल, और Stone स्टोन Cold- कोल्ड और रॉक, मैं इन दोनों को एक ही काउंट करूंगा क्योंकि वो साइमल्टेनियसली चल रहा था, कभी नहीं इसका यार, उसके Stone साथ Cold- कभी इसका Stone- उसके साथ। वो तो कर्ट एंगल की जब चैंपियन बना था तो वे सभी लड़ रहे थे ना आपस में, वो जो 6 मैन हेल इन अ सेल वो legendary match वो था, भी बहुत legendary लंबा match मैच था। बट एक बहुत अंडररेटेड राइवलरी है जिसको हमने जिसको लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो घास नहीं डालते, विच इज़ मैनकाइंड एंड अंडरटेकर। या वो अच्छी राइवलरी थी। वो 90s की। बहुत अच्छी राइवलरी थी। हम्म, और मैं एक और राइवलरी का नाम लेने वाला था लेकिन मोइज ने मुझे रोक दिया कि वो क्लीशे ना हो। ऐसा रॉक तो नहीं वो रिक फ्लेयर और हार्ली रेस, अच्छा ये तो हमें- रिक फ्लेयर एंड हार्ली रेस। एक्चुअली रिक भाई ये तो फ्लेयर, मुझे पता भी नहीं था। हाँ रिक फ्लेयर को रिक फ्लेयर बनाने वाला हार्ली रेस है। यार मैंने सुना है, मैंने कभी मैचेस नहीं, मैंने देखे, मैंने वो बाद में, क्योंकि वो टाइम था मतलब जब मेरे अबू ने रेसलिंग देखना शुरू करी थी तो रिक फ्लेयर और हार्ली रेस की राइवलरी उस वक्त चल रही थी, कंसेक्यूटिव इयर्स एंड इयर्स, वो इतनी लंबी राइवलरीज चली हैं उनकी। अच्छा। तो रिक फ्लेयर को रिक फ्लेयर बनाने वाला एक्चुअली हार्ली रेस है, बट चले उसको नहीं करते हम, वो करते हैं जो व्यूअर्स ने भी जो है वो जो देखी हुई हो थोड़ा उनको एक फीलिंग मिले। थर्ड राइवलरी जो कि बहुत लंबी नहीं चली लेकिन वो बहुत इमोशनल थी और बहुत ज़बरदस्त थी, विच वाज एडी गुरेरो एंड रे मिस्टेरियो। यार ये बहुत अच्छी राइवलरी थी। ओहो यार ये एडी गुरेरो खास तौर पे उसमें कलम डोमिनिक तोड़ दिया। मिस्टेरियो वाला जो फन फैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू,
ये डोमिनिक मिस्टीरियो से रिवलरी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, वो तो- इनकी वो रिवलरी तो स्टार्ट हुई है 1997 से। WCW से लड़ते आ रहे हैं WCW इनका एक मैच है स्टार के शायद ECW में भी लड़े हैं। स्टार ये के बहुत पुरानी रिवलरी इनकी, हाँ। बहुत पुरानी रिवलरी इनकी। तो वो एक बहुत ज़बरदस्ती विच आई रियली इंजॉयड। और वो डोमिनिक मिस्टीरियो वाला वो तो क्योंकि उस वक्त वो टाइम था जब केन को अंडरटेकर का भाई जो है वो इमेजिन किया जाता था और बड़ा माना जाता था, ये घर में रह गए थे, जल गया था वगैरह वगैरह वो स्कूल की बातें। और आई वाज रियली ट्रॉमेटाइज्ड कि यार ये वाकई में कि ये डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो इसका बेटा है और ये और वो। तो वो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये स्टोरी लाइन लैडर मैच मैच था उसकी कॉन्ट्रैक्ट उसकी कस्टडी के लिए। क्रेजी शिट दैट WWE। तो तुम्हारी 4 फाइनल क्या हुई? मेरी पहली थी ट्रिपल एच शॉन माइकल्स, शॉन माइकल, सेकंड वन वाज अंडरटेकर एंड मैनकाइंड, अंडरटेकर एंड मैनकाइंड, थर्ड है रे मिस्टीरियो एंड एडी गेरेरो, फोर्थ वन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट और मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, बट आईड गो फॉर जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन। जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन, हाँ उसने हमें बहुत अच्छे मैचेस दिए। जॉन सीना और अभी आगे भी अभी देने भी वाले हैं, दे सकता है जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है नेक्स्ट ईयर, उसका रिटायरमेंट टूर है। रैंडी ऑर्टन के साथ एक मैच और होना चाहिए, मे बी वो उस तरफ जा सकता है। डू यू थिंक कि उसको 17 टाइम चैंपियन बना के रिटायर करेंगे? मुझे लगता है कर सकते हैं क्योंकि जॉन सीना जब सारे के सारे ये लेजेंड्स बहुत हल्के हो गए थे, शॉन माइकल वाज गॉन, ट्रिपल एच वाज गॉन, क्वालिटी मैचेस नहीं आ रहे थे, तो जॉन सीना एक्चुअली कैरिड WWE फ्रॉम हाफ ऑफ द 2010 टिल ऑलमोस्ट 2015-16 जब तक उसका जो है वो पीक रहा है। और फिर वो ऑफ कोर्स वो टू मच ऑफ टू गुड इज बैड यार उस पे ऊपर मैं आता हूँ। तो जॉन सीना बिकेम टू मच ऑफ टू गुड। जॉन सीना का, हाँ मुझे भी ये मसला लगता है। मेरी जो टॉप 4 रिवलरीज है ना, नंबर 1 इज रॉक स्टोन कोल्ड। ये रिवलरी ऐसी थी कि जिस जमाने में WWE अपनी पीक हिट कर गया था, बिल्कुल ये पीकेस्ट रिवलरी थी, बिल्कुल। एंड इट एक्चुअली डिफाइंड एटीट्यूड है। उन्होंने रॉक स्टोन कोल्ड का नाम नहीं मैंने लिया ना, मैंने कहा था ना रॉक स्टोन कोल्ड और रॉक कर्ट एंगल, मैं इन दोनों को एक ही स्पॉट पे नेवर हैड अ वेरी बिग रिवलरी, दे हैड अ रिवलरी बट नॉट दैट बिग। स्टोन कोल्ड कर्ट एंगल की ज्यादा बड़ी रिवलरी रही है। किसकी? रॉक कर्ट एंगल के बनिस्बत स्टोन कोल्ड और कर्ट एंगल की ज्यादा बड़ी रिवलरी रही है। हाँ, कंपेयर टू यस। अच्छा, द सेकंड रिवलरी इज ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल, ठीक है। थर्ड rivalry is again Triple H versus Stone Cold, ठीक है। एंड इतनी बड़ी थी वो rivalry, बहुत बड़ी rivalry गुजरी है। Authority versus ऐसा कुछ था यार उस rivalry में ना लिटरली वो लगता था कि rivalry है, ठीक है ना। सॉरी, आई वुड से नॉट Triple H versus Stone Cold, Triple H versus Rock, that was Triple H versus Rock, Triple H versus Rock versus Stone Cold, Triple H Shawn Michaels, Triple H versus Shawn Michael, and the fourth one is I would say एक और बड़ी अच्छी rivalry थी, Brock Lesnar versus Kurt Angle। सर पूरा रूथलेस एग्रेशन गुजरा है, टीम लेसनर वर्सेस टीम एंगल। 2 साल चली है rivalry, 2 साल। अच्छा मैं अपना नंबर 4 से स्पॉट चेंज करूंगा अभी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट Triple H, सॉरी द Brock Lesnar versus Kurt Angle rivalry। इस rivalry के शुरू में ना Kurt Angle like you know जब Kurt Angle was the champion, Brock won the Royal Rumble, ठीक है। Brock Lesnar को हीरो बनाया, फेस, he was a villain, but when he won the title against Kurt Angle shook his hand, he went and got his back refixed, he came back, so he became face again, and then both were faces, then they inserted Big Show, gave the title to Big Show, then again हुआ ये कि ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, तो ये जिस तरह की इसकी क्रिएटिव राइटिंग थी ना, बहुत जबरदस्त। ये बेसिकली बंदा विलन से हीरो बन गया, दूसरा हीरो से विलन बन गया, मतलब एक अजीब बिल्कुल लिटरली ना कि मतलब टाइटल ही पास ऑन हो गया और वापस भी मिल गया, और वो जो कैरेक्टर था वो भी डेवलप हो गया। वो बहुत डिफरेंट टाइम्स थे क्योंकि उसमें इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी दिखाई है। फिर वो देयर वाज टीम एंगल, चार्ली हास और शेल्टन बेंजामिन, यस। तो टीम एंगल थी, फिर वो टीम एंगल वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टैग टीम बन गई, फिर इनके 3-on-1 हैंडीकैप मैचेस भी हुए थे, फिर ब्रॉक टोटली वेंट ऑफ द हुक, और फिर उसमें बीच में एक और कैरेक्टर आया था जैक गेविन का, वो ही हैड वन प्रोस्थेटिक लेग, मिस्टर अमेरिका के साथ आता था शायद, तो वो उसकी बहुत ब्रॉक लेसनर ने फोड़ी लगाई थी। मुझे सेबल याद आ गई यार, उस जमाने वाली यार, सेबल तो
उसी जमाने में थी ना, पहले थी Sable। पहले भी थी, 90 से भी थी, बट दोबारा वो आ गई Brock थी। वो की बंदी है रिसर्जेंस थी सेबल की यार, वो सेबल बॉम्ब ब्रो, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अक्सर आता है। अच्छा नहीं, मैं अपनी फोर्थ जो राइवलरी थी ना, हाँ, वो मैं चेंज करके, मुझे भी याद आया कि आई वुड गो फॉर माचो मैन रैंडी सैवेज वर्सेस हल्क होगन। वर्सेस हल्क होगन, मेगा पावर्स। हाँ, ये भी बड़ी रिवैलिटी वो थी। बहुत इमोशनल थी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस एलिजाबेथ। वो बहुत इमोशनल और बहुत ज़बरदस्त राइवलरी थी। देखो यार, मैं ये समझता हूँ राइवलरी को तभी मैं काउंट करूँगा ना अपनी बुक्स में, जब वो मोर देन 2 years जाए। सेकेंडली वो Of ये course, ना हो इतनी कि लंबी वो ये नहीं ना हो कि फॉर रैंडम कोई एक पेपर व्यू में मैच हो गया, जैसे वो हल्क होगन को स्वीट चीन म्यूजिक मारी शॉन माइकल ने। वो हाँ, तो अचानक- वो rivalry तो नहीं थी। ओवरसेल, वो तो ओवरसेल मैच हाँ, था। अब वो इस तो। तरह की बहुत छोटी मोटी रिवैलरी उसकी वाले वजह मैच भी हो थी, चुके वो हैं, तो- बट एक वो जो तो- वो तो प्रॉपर comedy रिवैलरी थी। होती है ना, जिसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत लंबा सा चल रही होती है, जैसे तो अंडरटेकर आप कैसे भूल गए शॉन और ब्रेट की राइवलरी कैसे भूल गए फिर? सर ये तो फिर राइवलरी की राइवरी है ना, वो- मतलब इतनी चली That- उन्होंने यार, कब that is not rivalry. शॉन और ब्रेड कैसे भूल नहीं, गए यार? मैंने डिलिबरेटली उसको लेफ्ट आउट किया बिकॉज दैट्स नॉट राइवलरी। उसको आप राइवलरी नहीं कह सकते, उसको आप अलग से ना, उसको आपने वो एक हाँ, चैप्टर खोलना पड़ेगा exactly, हाँ। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब का, Exactly. अलग से एक चैप्टर ये खोलना। और Montreal Screw Job भी बाद में आया। बाद में, उससे पहले भी तो बहुत रिवैलरी उसकी असल में नहीं, उससे उनकी पहले, real life लेकिन में भी नहीं बनती थी मेरे ख्याल से। कल्मिनेशन उसकी कहाँ हुई? मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब पे हाँ, हुई। क्यों हाँ। उसको शॉन माइकल को ही क्यों चूज किया ले- गया कि सर्वाइवर सीरीज पे वही जो है वो ब्रेट हार्ट को वो हराए, अर्ल हेबनर ने फॉरेन बेल रिंग करी, शॉन माइकल उस वक्त जो है वो पाँव पटकता हुआ जा रहा है कि I think Mr. McMahon did a right thing. If I was he Mr. did McMahon, he did क्या बोलते हो इस- he did the right इस चीज thing. में ये ब्रेट हार्ट जो- को निकाल के ये जो मॉन्ट्रियल स्कूल जॉब ही है, ये no अभी other आपने choice. डॉक्यूमेंट्री देखी है जो नेटफ्लिक्स पे है, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, बट आपको आइडिया, सो WCW जा रहा था, हम्म, ठीक है, वो और कह रहे हैं मैं हारूंगा भी नहीं। बेल्ट लेके जाऊंगा ना। चलो ठीक है, हारूंगा नहीं, सही है, बेल्ट भी लेके जानी यार, ये तो फिर आप असल में बेल्ट देखो, उसने ये नहीं कहा था कि मैं बेल्ट लेके जा रहा हूँ, हुआ ये था उससे पहले एक फीमेल रेसलर थी जो हाँ। वुमेन्स चैंपियन थी, हाँ वो मैडम जो है वो नेशनल टेलीविजन पे जाके उसने बेल्ट अपनी बेल्ट ट्रैश कैन हाँ, में हाँ। ट्रैश कैन में तो डंप उसने कर बोला दी। चलो फीमेल डिवीजन का चलो हो गया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन टाइटल जो है WWE का वो ब्रेट हार्ट जाके वहाँ पे ड्रम में डाल दे, फिर तो बहुत क्या बड़ा इज्जत मसला- रह जाती, इज्जत क्या रह इज्जत जाएगी, रह एग्जैक्टली रेटिंग्स डाउन हो जाएंगी। तो उसको उससे समझाया कि भाई तू हार जा, उससे वाला नहीं मैं हारूंगा नहीं कैलगरी में। उसने ये बोला कि मैं अगले दिन मंडे नाइट रॉ होती है ना, संडे को पेपर व्यू होता है, तो मैं हार जाऊंगा उसी टाउन के अंदर, मैं पेपर व्यू पे नहीं हारूंगा। उससे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक बात फंसी हुई थी। तो बात सारी वही है, एक बंदे को कंपनी चलानी है, आपका पर्सनल ईगो है। और वैसे भी तुम देखो ना, ब्रेट हार्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट ना, ही ओनली हैव बैड थिंग्स टू से अबाउट एवरीवन। लाइक ही सेड सो मच बैड थिंग्स अबाउट ट्रिपल एच स्पेशली। मैं ये बोलता हूँ ट्रिपल एच जो है ना, अगर मैं किसी को बोलूँ ना, किसी भी रेसलर को, किसी भी बंदे को जो किसी भी रोल में WWE में जैसे सर्व किया हो, ट्रिपल एच इज़ वाकई में ही इज़ अ गेम, ठीक है ना। जो उसने भी रिवाइवल किया है, ऑनेस्टली इंटरेस्ट दोबारा बढ़ गया है। इंटरेस्ट दोबारा उसी से डेवलप इंटरेस्ट हुआ दोबारा बढ़ गया है। मैं ये जो चीज़ मुझे शॉकर लगी थी ना, आज से 1.5-2 साल पहले, जब ये रोमन रेंज जब कोडी रोड वापस आया था, तो मैंने एक रैंडम में इसी फेसबुक पे मैं स्क्रॉल डाउन करता, आई सॉ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट लाइक NFL और वाकई में कोई फुटबॉल का मैच हो रहा हो या UFC हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बट वो जो जिस तरह से वाइब दी है ना, कि एक फेक चीज़ है बेसिकली, एक स्टोरी लाइन है, एक क्रिएटिव चीज़ है, उसको उस तरह उसने वाइब दे दी स्पोर्ट्स वाली। स्पोर्ट्स सर ही एंटरटेनमेंट। पुल्ड इट ऑफ, ही पुल्ड इट ऑफ बिग टाइम। एंड स्पेशली वो जो कैरेक्टर मेंटेन किया था रोमन रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो जो रिपोर्टर को बोलता है दिस इज नॉट अ जोक, गो आउटसाइड। तो मैं आई थिंक ये बहुत बड़ा वो है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हैज़ द मोस्ट अंडररेटेड कैरियर? और अंडर एक काम करते हैं, उसको चेंज करते हैं, हु डू यू थिंक हैज़ द मोस्ट अंडररेटेड पीक? कोई ऐसा बंदा बताओ जो तुम्हारे ख्याल से जिसकी जो पीक आई हो। कोफी किंगस्टन। कॉफी किंगस्टन, व्हाट अबाउट यू? बहुत सारे नाम हैं हाँ, नाम तो बहुत और सारे और चलो और top वो four बता और वो नाम लेते हुए जो है ना, वो बड़ा दिल दुखता भी हैं। है। डेनियल ब्रायन। नहीं, डेनियल ब्रायन की तो था। नहीं, मुझे अफसोस नहीं होता रॉब वैन डैम हाँ, के वो तो लिए। नशों के चक्कर में पड़ गया ना वो तो। नहीं, पर वो बात नहीं है, बट उसका मुझे वो कभी वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल लगा भी नहीं। आरवीडी कुड नेवर कनेक्ट विद द ऑडियंस। यार वो ब्रो क्या हो उसकी गया भाई? उसकी मूव्स बहुत जबरदस्त थी, अंडरस्टैंड। अरे भाई उसकी क्या moves हो गया? बहुत- हाँ, I agree, Fans- I agree उसकी with मूव्स you। बहुत जबरदस्त थी, हाँ। लेकिन उसकी मैच केमिस्ट्री बहुत अजीब होती थी। मैच केमिस्ट्री बहुत अजीब होती थी। वो अनसेफ मूव्स एग्जीक्यूट करता था, लाइक फर्स्ट हेल इन अ सेल में उसने जब फर्स्ट एलिमिनेशन चेंबर में उसने जब टॉप ऑफ द पॉड
से उसने हाँ, ट्रिपल एच के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश किया मुझे था, लगा था असली में मार दी थी वो उसने। ट्रिपल एच के लैरिंग्स को उसने बिल्कुल क्रश कर दिया था, उसका घुटना उसके तो घुटना उसके गले पे पड़ा था, तो उसकी बहुत अनसेफ मूव होती हाँ, थी। he was a risk to work with. Same goes for Jeff Hardy as well. गोल्डबर्ग जेफ हार्डी गोल्डबर्ग से ज्यादा रिस्की कोई भी नहीं हो कोई सकता। नहीं हाँ, हो गोल्डबर्ग से ज्यादा आखिर में कोई risk ब्रेट नहीं हार्ट का कैरियर खत्म कर दिया उसने। Exactly. और अभी पिछले दिनों एक अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मैंने ये मैच जो मैंने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो मैंने शेयर किया कि घर पे रेसलिंग चलती थी, तो मैंने ये मैच उस वक्त का देखा हुआ था, मैच बिटवीन विलियम रीगल एंड गोल्डबर्ग, हाँ, जिसमें विलियम रीगन से वो एक्सपोज किया है। और विलियम रीगल ने हाँ, वो मैंने मैच उसकी देखा जो है था। ना वो पसीने में नहा गया था। यार असल में कोई Grappling करने लगे थे ना मेरे ख्याल से उसके साथ। budget quote it का very कोई उसका politely. मसला था, कोई there was some kind of issue with the transmission or something, so they had to get a 6-minute match. 6 minute मैच 6 minutes match out of Goldberg. They had to some kind of, or maybe someone pulled some, किसी ने बोला हुआ करवा से 6 मिनट का मैच, तो विलियम रीगल को भेजे। विलियम रीगल प्रॉपर रेसलर है भाई, प्रोफेशनल विलियम रीगल इज अ बाय द प्रॉपर वे रेसलर। अंडररेटेड रेसलर। हाँ, अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड रेसलर है। तो बात वही है ना कि भाई वहाँ पे वो एक्सपोज हो गया। मुझे तुम बंदे बताओ कि तुम्हारे ख्याल से, तुम दोनों के ख्याल से टॉप 4 में, टॉप 3 में अंडररेटेड पीक किसका होगा? अंडररेटेड पीक, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू द माइंड इज मैनकाइंड। I don't agree with that. Mankind is a great peak, man. नहीं, उसकी चैंपियनशिप की पीक, है उसकी चैंपियनशिप की पीक जो है ना वो बहुत अंडररेटेड थी, हाँ। क्योंकि उस वक्त एटीट्यूड एरा में इतना कुछ हो रहा था, वो अर्ली 2000s में इतना हाँ, कुछ हो रहा था मुझे नहीं कि याद, मैनकाइंड हाँ। जो है ना वो अपनी जो उसकी जो ग्रेटनेस थी ना वो नहीं प्रोजेक्ट हो सकी। भाई Mankind बहुत उसके बजाय ना उसके कैरेक्टर्स प्रोजेक्ट ज्यादा हुए, ड्यूड लव और कैक्टस जैक और मैनकाइंड और मिक फॉली। एक ही रॉयल रंबल में 4 दफ़ा एंट्री मार दी उसने, 3 दफ़ा एंट्री मार दी, तो उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहे थे। इट्स अबाउट के जो उसका टैलेंट था ना वो बहुत ज़्यादा शोकेस नहीं हुआ। नहीं, I don't agree with that नहीं। statement, bro. Come on, और यार. You तो अच्छा ये have पता you है, missed अच्छा ये his पता है, rivalry with Triple H? वो बहुत शॉर्ट लिव थी, बहुत अरे शॉर्ट लिव यार थी। और देखो- मैनकाइंड को ये किस नाम के साथ लॉन्च करने वाले थे? किस नाम के साथ? म्यूटिलेटर। हाँ, वो मैनकाइंड को ये म्यूटिलेटर के तुम नाम के रेसलिंग साथ, बायोस देख रहे हो ना? मैं भी देख रहा हूँ। हाँ। म्यूटिलेटर के नाम के साथ लॉन्च करने वाले थे। यार एक चैनल है रेसलिंग बायोस, ब्रो, वो एनसाइक्लोपीडिया WWE का। एक मैं देखूंगा जाके, एक है रेसल लोर के नाम से। हाँ, अरे भाई वो उसमें एक बताया, वो टॉमी ड्रीमर गन लेके पहुंचा था रेसलमेनिया के बाहर पॉल हेमन को मारने के लिए, हाँ, एक्चुअल में। ये हो चुका है। मैंने कहा भाई क्या, अगर चलो मारने मिले को कन्फेस क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम बताओ सबसे अंडररेटेड पीक। मुझे दो नाम मुझे जो मैंने सोचा। मैं चाह रहा था तुम दोनों के मुंह से वो नाम निकले, तुम दोनों ने एक बहुत बड़ा बंदा मिस कर दिया। अभी एक तो एक कोफी किंगस्टन जो मैंने बोला, दूसरा जेफ हार्डी। बेचारे को पीक ही नहीं मिली ना। हाँ, ये तो जेफ हार्डी हैड इश्यूज। ही जेफ हार्डी हैड इश्यूज, मतलब आई मीन हिज अच्छा, इश्यूज आप हैड जो इश्यूज। बोलो जिसकी वो किस एरा का है, मैं गेस करते हैं ना, कसौटी खेलते बंदे को हैं। मिस कर रहे हो। अरे कुछ अभी नहीं अच्छा, नहीं hype तो लेट्स गेस ना, लेट्स हाँ, गेस। गेस ही छोड़ो, मैं अभी कुछ बताओ ना यार, अभी क्या टाइम ही खींच रहे हैं ना। रूथलेस एग्रेशन एरा का है। वाह व्हाट अ हिंट। ठीक है, रूथलेस एग्रेशन एरा का है वो। रॉक अर्ली रूथलेस एग्रेशन, अर्ली रूथलेस। जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड, JBL। JBL ब्रो। एक मिनट, क्या पीक सर, 2000 अंडररेटेड पीक। अबे सुनो, मेरा तुम लोग सवाल नहीं समझे। देखो, अंडररेटेड पीक का मतलब ये था, एक बंदा पीक पे आया, उसको लोग काउंट नहीं करते एज अ टॉप विलन्स या टॉप हीरोज वाला। मैं तो करता हूँ उसको टॉप विलन। लोग नहीं करते ना, लोग ये बोलते हैं वही फलां बंदा बहुत बड़ा विलन था, फलां बंदा बड़ा विलन था। मैं समझता हूँ एटीट्यूड एरा में अगर आप कहते हो ना कि रॉक था और स्टोन कोल्ड था, ट्रिपल एच नहीं होता ना, बहुत बड़ा मसला हो जाता, क्योंकि उनके पास विलन ही नहीं होता दोनों के पास। क्योंकि पहले स्टोन कोल्ड था, उसके साथ राइवलरी थी रॉक की, फिर वो ख़त्म हुई, फिर ट्रिपल एच ने राइवलरी की, फिर स्टोन कोल्ड गॉट इंजर्ड। वो पूरे एटीट्यूड एरा में नहीं था वो, और आई थिंक वो 1.5 साल तो बाहर रहा है। उसके बाद उसने वापसी की, फिर जब तक वो कैरी ऑन करता रहा रॉक, अंडरटेकर उसके साथ, ट्रिपल एच के साथ, तो ट्रिपल एच ने सबको बिजी रखा और वो एक एनिमी वाला उसने वो किया। ये रोल जो था ना आफ्टर द स्टार्ट ऑफ लाइक रूथलेस एग्रेशन एरा स्पेशली ऑन स्मैकडाउन, आई बिलीव उसके जो टाइटल रेन था ना उसका, वो बहुत अमेजिंग था। ही वॉज सो फनी, ही वॉज सो गुड, पूरा उसकी कैबिनेट उसकी जो गाड़ी, उसकी हरकतें, लेकिन वो भी था, स्टेबल हाँ, था। स्टेबल था पूरा स्टेबल यार, वो बहुत ऑर्लैंडो, टाइट। अरे उसके मैचेस बहुत टाइट होते थे। जॉर्डन था, ऑर्लैंडो जॉर्डन, हाँ दो बैशम ब्रदर्स, ऑर्लैंडो जॉर्डन, हाँ भाई यही तो थे भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसका जो पूरा टेन्योर था ना एज अ चैंपियन, ही वाज ग्रेट मैन, ही वाज अंडररेटेड एज हेल। नहीं, he was अंडररेटेड good नहीं in था, mic. मैं अंडररेटेड नहीं, तारीफ तो आपको अंडररेटेड नहीं, नहीं नहीं, था।
JBL was देखो अंडररेटेड से मैं सुनाता हूँ। देखो यार, अब जैसे रेसलिंग प्योरिस्ट होते हैं, हम तो फैंस के तौर पे बात कर रहे हैं। मैं एक बंदा जो नहीं है, वो जो ब्रिटिश बंदा है जो पब्लिक में डिफरेंट रेसलर्स के साथ बैठ के बात करता है यार। हाँ गंजा नहीं, वो जो एक और बंदा है बड़ा मशहूर चैनल, आयरिश, बहुत जबरदस्त हाँ, आयरिश हाँ, एक्सेंट ठीक है है। हाँ, वो जो बंदा अक्सर बैठा होता वॉट है, कल्चर वाला, नो नॉट वॉल्ट कल्चर, एक और चैनल है, मुझे नाम ठीक याद है नहीं ठीक आ है, रहा। मुझे भी कुछ तो हाँ याद आ गया ना, कुछ अलग मुझे भी याद आ उसका रहा सबसे जबरदस्त शूट जो है ना वो पॉल हेमन के साथ। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूँ सही। ना, अब रेसलिंग प्योरिस्ट जैसे बंदा है, मतलब प्रॉपर रेसलिंग का एक्सपर्ट है पॉल हेमन, वो ये बात करे ना कि यार कि टॉप उसमें नहीं आता। उसने भाई कमेंट भी पास किया था कि द ओनली रीजन JBL वाज अ चैंपियन बिकॉज Triple H couldn't work on Tuesdays. I would say it's a disrespectful statement because he did a great job. हाँ ठीक है, plus he had great matches. Do you remember that barbed wire match he had? बार बार मैच with Big Show. Big Show And a match with Texas Bull Rope match with Eddie Guerrero. एडी जिसमें सर फट गया था जिसमें वो भाई। जीता था। एक्चुअली ही बिकेम चैंपियन इन दैट मैच। एग्जैक्टली, जो पूरा सर्वर फट गया था। अमेजिंग मैचेस, स्पेशली वो जो यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच गया था कि वो मैक्सिकन पकड़ने आ हाँ गया। मैक्सिकन पकड़ने जा रहा अरे है। इसका एक यार, केज ये मैच was- भी बिग शो के साथ हुआ था। Exactly. रिंग टूट गया था और नीचे से निकल गया था। हाँ ना, वही उसमें बाबर मैच बिग शो था। ने उसको हाँ। चॉक स्लैम किया था और मतलब Yeah, पहला he was very स्टील funny, केज यार, he was बॉब very funny, मैच था man. वो। He was very funny. लेकिन उसकी अंडररेटेड आई स्टिल वुडंट काउंट इट, अंडररेटेड नहीं थी। हाँ नहीं उसके- नहीं, उसके- मुझे उसके opponents क्योंकि बहुत मुझे जबरदस्त याद है थे कि और मैं- उसको मुझे as बड़ी launching खूब फाइट pad थी use कि किया अंडरटेकर भी नहीं हरा पा रहा। वो समर स्लैम में मैच हुआ, हाँ। वो किसी तरह से जीत गया। अंडरटेकर ने डिस्क्वालीफाई करा, अंडरटेकर ने उसकी लिमोजिन के ऊपर उसको चोक स्लैम मारा, हाँ, वो टूट के वो अंदर गिर गया। अंडररेटेड पीक अगर मैं किसी की बोलूँगा ना, सॉरी मैनकाइंड से ज़्यादा अंडररेटेड पीक अगर किसी की थी तो वो एल्बर्टो डेल रियो था। यार उसकी तो कोई पीक थी नहीं। तो वो यार, देखो चाह रहे peak- थे वो उसको। देखो पीक काउंट्स एज एक है करियर की पीक, ठीक है, एक है करियर की पीक और दूसरा है कि उसकी अपनी जो साइकिल चल रहा है, साइकिल अपने में साइकिल नहीं, उसका मैं साइकिल बात तो कर था रहा ही हूँ, नहीं ना, उसका हाँ, साइकिल तो था ही वो नहीं, बट कभी उसके भी- करियर की जो पीक थी व्हेन ही बिकेम चैंपियन, व्हेन ही बिकेम चैंपियन, वो उसकी पीक थी। अरे यार, इससे तो जिंदर महल भी बहुत बड़ा रेसर था हमारे ख्याल से। जिंदर महल साहब भी चैंपियन बन गए थे, तो वो भी पीक वो थे, वो टाइटल जीते थे। इस तरह नहीं मैं पूछा, मैं पूछ ही रहा हूँ, एक लेगेसी होती है बंदे की। यू गेट माय पॉइंट? सीएम पंक की अंडररेटेड खिलाई जाएगी क्या? नहीं, सी पंगी यार, क्या बात कर रहे हो, क्या रिवलरी, पता क्या नहीं, उसकी rivalry peak रही वगैरह है, सब अच्छी pipe रही है, peak bomb रही है उसकी ब्रो। पंक- उसकी जो पंक पाइप तो बॉम्ब के बहुत बाद जो जबरदस्त। 1 साल 1.5 साल जो उसने गन मचाया हुआ था, 2-3 साल, वो भाई वो अभी देखो, अभी भी कर रहा है। अभी भी कर रहा है भाई, अभी भी कर रहा है। ही जस्ट लॉस्ट वॉन द एक्चुअली दैट ड्रू मैकिंटायर, ड्रू मैकिंटायर। Hell यार in a मैंने Cell। देखना है मैच। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब से UFC देखना स्टार्ट किया ना, अब टाइम नहीं मिलता है। बहुत WWE अलग का। अलग चीज़ें हैं, बहुत हाँ। अलग अलग चीज़ें। अलग-अलग UFC चीज़ें तो UFC हैं। इज प्योर ब्रॉल ना, उसमें know। उसमें सिर्फ आप फाइट कर रहे हैं। अगर कोई मुझ जैसा है जिसको फाइट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो बैकग्राउंड है जिसका, ठीक है, जो फाइट्स जिसको पसंद है, तो वो UFC देखे। हाँ, जिसको थोड़ा सा मिर्च मसाला और स्टोरीज चाहिए, जिसको बातें चाहिए, UFC में बातें नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है, स्टोरी नहीं है, मैं वही कह- बैकस्टेज इवेंट्स नहीं है, यार backstage असल में segments संडे के नहीं दिन है। मिलते हैं। संडे को सुबह आता है पेपर व्यू उसका, सुबह यहाँ पे 9 बजे, वही देखने को नसीब होता है। वरना तो फिर ये होता है कि कोई कंटेंट काम है सारा टाइम, तो फिर वो यूट्यूब ही देख रहे होते हैं, कुछ और वीडियो यही होता है। या पुराने मैचेस देख रहे होते हैं, मज़ा आता है। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन माई माइंड वॉज कि हु डू यू थिंक शुड हैव वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड ही डिडंट? हु शुड हैव बीन अ वर्ल्ड चैम्पियन? सारे बन गए, मैं नहीं, काफ़ी लोग नहीं बने ब्रो। मतलब वो फिर हाँ गेस करो कौन नहीं बना? रेजर रेमॉन नहीं बना। रेजर रेमोन नहीं बना, द बैड गाय। ही जस्ट वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। हाँ देखिए, जो अब नॉट एवरीवन इज वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। डस्टी रोड्स डस्टी रोड्स वाज चैंपियन। WWE में नहीं था, किसी और प्रमोशन हाँ, में था। वो NWA में था वो, हम्म। और कैपिटल चैंपियनशिप और उसके बाद से जो आई थी। अभी रिसेंट टाइम में तो इन्होंने सबको ही चैंपियन बना हाँ, दिया ये है। वो तो बहुत नॉट एवरीवन मैं- इज चैंपियनशिप अब थोड़ा मटेरियल। ठहराओ आगे फाइनली। ये सवाल करना चाहिए पहले कि जैसे जिसको Edge चैंपियन था। नहीं बनना चाहिए था और वो बन गया, चलो बताओ ये कौन है? जिसको चैंपियन नहीं बनना चाहिए था। जिंदर महल। जिंदर महल, yes। जिंदर महल, Who जिंदर else? महल इज, जिंदर उसको महल हमने कोशिश बहुत करी थोड़ा सा लिफ्ट अप करने की, थोड़ा सा उसको कैरेक्टर देने की, लेकिन ही जस्ट कुड नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस। जिंदर महल का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ही जस्ट कुड नॉट कनेक्ट। रे मिस्टेरियो जो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना ना वो ठीक था, जो बाद में बना ना वर्ल्ड चैंपियन वो नहीं। नहीं, बाद जो में तो कुछ देर के लिए बना था। हाँ, वो WWE चैंपियन बना था, उसके उसी बाद वर्ल्ड मैच में हार चैंपियनशिप गया भी था दोबारा जॉन सीना से। वर्ल्ड नहीं, चैंपियन भी दोबारा बना था वो केन तीन से चार हारा दफा। केन से यार हारा ऐसे था। रे मिस्टेरियो को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाना चाहिए था।
पहली बार भी नहीं। पहली बार भी नहीं यार। अरे पहली दफा में यही इट तो वाज cash करना मोर था उन्होंने। ऑफ इमोशनल हाँ। उस पे उन्होंने कैश। कैश किए हाँ। उन्होंने इरादा तो नहीं इमोशनल था, वो अकाउंट पे उन्होंने अपना कैश storyline किया की वजह से लेके- एडी हाँ, गेरेरो एडी के गेरेरो के उस पे अगेंस्ट जो है खेला। ना वो मिस्टीरियो ने कैश किया। चावो गेरेरो अनलकीली जो है वो उसका वो कैलिबर और वो मटेरियल था नहीं, अदरवाइज वो चावो को लेके वाज जाता। वर्ल्ड चैंपियन राइट। हाँ डॉल्फ जिगलर ट्वाइस वर्ल्ड चैंपियन, बट जिगलर को बहुत इमेच्योरली इन्होंने जो है वो यार चैंपियनशिप वो दे दी। बहुत अच्छा रेसलर था यार। वो सेल बहुत अच्छा करता था। सेल बहुत अच्छा करता था, अभी वो बट TNA में उसकी वो मैच्योरिटी नहीं थी। उसकी वो मैच्योरिटी यार नहीं थी। डॉल्फ जिगलर के साथ तो बड़ा इन्होंने हैंड किया है, बहुत वो- साल बर्बाद और किए हैं। कितने साल रहा है वो एक WWE और में। इससे ज्यादा मैं जैक सैगर स्पिरिट स्क्वाड में होता था। जैक स्वेगर। तो कम अरसा रहा है, वो भी मुझे कर्ट एंगल के उसकी जो रेन थी ना वो सब इंतहाई फजूल थी। क्या चीज? जैक स्वेगर की जो रेन थी हाँ हाँ वो उसको भी बहुत जल्दी हाँ, वो भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन था दे दी। मगर हाँ वो एक ही दफा रहा। वेट बैरेट भी वर्ल्ड वेट बैरेट नहीं बना ना कभी। नहीं वेट बैरेट नहीं रहा। पर उसका करियर इतना था भी नहीं कि मैं उसको बोलूं कि उसको बनना भी चाहिए उसका था। कैरियर तो जॉन सीना ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट